हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं सीआरपीएफ एससीएम 11 मार्च शिफ्ट 1 का पेपर। ऑलरेडी हमने सीआरपीएफ एससीएम में 1 मार्च का कंप्लीट कर लिया है। हमने सीआरपीएफ एएसआई का भी पूरा कंप्लीट यहाँ पे डिस्कशन किया है। आप अगर उसने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, चैनल पे आके प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखा है। ओके, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में डाउट हो या आप किसी और भी एग्जाम का चाहते हो कि मैं डिस्कस करूं, आप मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते सेशन को। तो मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते सेशन को। देखिए, ऑन ए सेलिंग ₹4 144, a seller loses 1/7 of the cost price. If he sold the book for ₹193.20, his gain or loss percentage is what? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इसको रेशियो में ले लेते हैं कि मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस आपका 7 यूनिट है, तो 1/7 इसका लॉस होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 6 यूनिट के बराबर। अब यहाँ पे देखिए, बुक को कितने में सेल किया जा रहा है, 144 में, तो 6 यूनिट का वैल्यू आपको ये गिवन है कि ये 144 के बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने क्या से मल्टीप्लाई किया होगा, 24 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो कॉस्ट प्राइस भी आपका क्या हो जाएगा, 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 20 इंटू 7 का 140 और 28, तो 168 के बराबर। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ चुका है 168। अगर आप इस पर पूछा जाता है कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो 168 होता। अब है एक नया सेलिंग प्राइस लिया गया है, ठीक है, वो है आपका 193.20 के बराबर। तो आपसे प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट, तो एक तो सबसे पहले प्रॉफिट होगा, तो लॉस वाला ऑप्शन तो हमारे पास होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, अगर हम लोग देखिए तो यहाँ पे 25 8 5 हाँ 25.2 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 25.2 अपॉन 100, सॉरी 168 इंटू 100। ठीक है, एक डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, 168, देखिए इसको अगर आप डिवाइड करते हैं 4 से, तो ये कितना हो, 4 चौका 16, 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पे 4 6 का 24, 4 तिया 12, 21 से 21 तिया 63, 21 दूना 42, 2 से करेंगे तो यहाँ पे 50 आएगा और एक 0 से 0 कैंसिल, और ये होगा 15%। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास एक डीआई का क्वेश्चन है और एक इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग पहले राउंड में से करेंगे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड एट द स्कॉलरशिप एग्जाम फ्रॉम बी एंड डी। ओके, हमारे पास जो चार्ट गिवन है यहाँ पे अपीयर्ड और क्वालिफाइड स्टूडेंट का यहाँ पे ग्राफ गिवन है। ठीक है, और आपसे यही पूछा गया है कि रेशियो क्या होगा बी और डी स्कूल में अपीयर्ड और क्वालिफाइड का। तो बी और डी में देखिए अपीयर्ड कितने हो रहे हैं, 4500 और यहाँ पे 2000, ये अपीयर्ड की संख्या है। तो अपीयर्ड कितना हो जाए, 45 प्लस 2000 6500। जितना आप मन में कैलकुलेट कर सकते हैं उतना एटलीस्ट किया कीजिए। ठीक है, और डी का देखिए क्वालिफाइड कितना, बी और डी का क्वालिफाइड 2750 है यहाँ पे, और यहाँ पे 1500 है। तो 2750 में अगर आप 1000 जोड़ेंगे तो ये कितना 3750, और 500 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4250। तो क्वालिफाइड कितना हो जाएगा 4250। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखें तो 13 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, थर्ड, यही आपका आंसर होगा। वैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग इसे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 130 हो जाएगा, यहाँ पे 5 से करेंगे तो 5 छठे 40 एंड यहाँ पे 5, तो फिर से आपका 5 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 26/17 हो जाएगा। ये आपका आंसर ऑप्शन थर्ड है। ठीक है, तो बहुत बार आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन भी ध्यान रखना है, उससे आपका आंसर आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A runner is running around a circular path of radius 3.5. If he runs 2 round full and 1 reverse full round in 120 सेकंड, find the average speed। देखिए ये आपके पास एक सर्कुलर राउंड है। ठीक है, इसमें आप 2 बार जो है यहाँ पे जो है मान लेते हैं क्लॉकवाइज आप घूम रहे हैं। ठीक है, 2 बार आप क्लॉकवाइज ले रहे हैं और 1 बार आप रिवर्स में चल रहे हैं। रिवर्स में आप कंप्लीटली इसको कवर कर रहे हैं। तो आपने इस सर्कुलर राउंड को कितने बार कवर किया, 3 बार। ठीक है, और जो डिस्टेंस होगा वो कितने का होगा, इच बार में हर एक जो आप राउंड लेंगे उसमें कितना डिस्टेंस होगा, एक राउंड जो होगा आपका वो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2πr। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है कितना राउंड, 3 राउंड है, तो 3 इंटू 2 6πr हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पे देखिए टाइम पता है हमें, तो डिस्टेंस पता चल गया,
6 पाई आर, 6 पाई का वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 3.5 है तो 35/10 हो जाएगा। और इसको अगर आप स्पीड जो कि 120 है, ठीक है, हमारे पास ये जो वैल्यू आया है ये मीटर पर सेकंड में आया है, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 7 से करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 से करेंगे तो यहाँ पे 2, 2 से करेंगे यहाँ पे 11, 6 से करेंगे यहाँ पे 20। तो हमारे पास ये कितना आ गया 11/20। अब हम लोग अगर इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 198 अपॉन 100, 198/100 होगा। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना होगा 1.988, 1.988 हो जाएगा, 98 होगा। ये क्लियर है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका एक करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्टेन सम बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 10 ईयर एट सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, इन हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 10 टाइम ऑफ इटसेल्फ एट द सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली मन में कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कैसे। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है। ठीक है, इंटरेस्ट यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अगर आप यहाँ पे प्रिंसिपल और रेट को चेंज नहीं कर रहे हैं तो इंटरेस्ट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसको आप बाय 100 कर लीजिएगा, डायरेक्टली टाइम के होगा। ठीक है, और देखिए अगर हम लोग अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब यहाँ पे जो अमाउंट में चेंजेस आएगा वो किसके कारण आएगा, इंटरेस्ट के कारण चेंज होगा। जैसे कि पहले कंडीशन में क्या है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कहा जा रहा है कि पहले अगर प्रिंसिपल 1 यूनिट था तो अमाउंट आपका 3 यूनिट हो गया, तो इंटरेस्ट कितना बना, 2 यूनिट के बराबर। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपका ये 10 टाइम हो जा रहा है प्रिंसिपल का, तो 1 यूनिट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बनेगा, 9 यूनिट के बराबर। तो अब देखिए हम लोग कि ये दो जो इंटरेस्ट आया है इसमें प्रिंसिपल भी चेंज नहीं हो रहा है, रेट भी चेंज नहीं हो रहा है, बस आपका टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो 2 यूनिट जो है ये आपको 10 साल में चेंज हो रहा है, यहाँ पे 2 यूनिट आपका 10 साल में चेंज हो रहा है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो ये 9 यूनिट है आपका, ये कितने दिन में चेंज होगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 2 यूनिट 10 में, तो यहाँ पे 9 यूनिट कितने में होगा, 10/2 इंटू 9, तो 9 पचे 45 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया। आपको अगर एग्जाम में करना है बस इतना देखिए, 3 टाइम्स है जो आपका अमाउंट बन जा रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना होगा, 2 यूनिट के बराबर, तो 2 यूनिट आपका 10 में बन रहा है। अब यहाँ पे 10 टाइम है तो इससे एक कम कर लीजिए, 9 यूनिट के बराबर होगा, तो 9 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं 10/2 इंटू 9, तो ये आपका 45 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P can do 3/5 of the work in 12:3/5 days. Q can complete the work alone in 42 days. P and Q work alone alternatively. How many days will it take for them to finish the work? Okay, देखिए 3/5 वर्क P जो है वो 3/5 वर्क ये कंप्लीट कितने में, 12:3/5, तो ये कितना 63/5 हो रहा है। तो अगर पूरा काम 1 यूनिट करना हो तो ये कितने दिन में करेगा, एक वर्क पूरे कंप्लीट करना हो तो 63/5 इंटू 5/3, तो ये कैंसिल होगा, यहां से करेंगे तो ये 21 होगा, तो 21 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास P है और Q, तो P अगर पूरे काम को 21 दिन में कर रहा है और Q जो है वो 42 दिन में कर रहा है। अब आप वर्क मान लीजिए, इन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं कि टोटल वर्क 42 है, तो इफिशियंसी P का कितना होगा, 1 यूनिट, सॉरी 42/21 करेंगे तो ये 2 यूनिट के बराबर होगा, और Q का इफिशियंसी कितना होगा, 1 यूनिट। ठीक है, अब देखिए पहले P करने आएगा, फिर Q करने आएगा, फिर P करने आएगा, फिर अगले दिन Q करने आएगा, फिर P फिर Q, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि हर 2 दिन में, ठीक है, 2 का हम लोग यहाँ पे भी बना सकते हैं पेयर, तो 2 दिन में कितना काम होगा, एक बार P और एक बार Q, तो 3 काम हो जाएगा। तो 2 दिन में 3 काम हो रहा है, अगर हमें 42 काम करना है तो यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 42 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 28 डेज, तो ये आपका आंसर होगा। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीता ऑफिस इज 4.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम होम, शी टेक्स 25 मिनट्स टू साइकल्स टू हर ऑफिस एंड 29 मिनट्स टू साइकिल बैक, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो इजी सा क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए
4.5 किलोमीटर जाते समय, 4.5 किलोमीटर आते समय, तो 2 बार आपका 4.5 आएगा। और टोटल टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे, ये देखिए 25 और 29, 25 प्लस 29। अच्छा, ये आपका क्या है मिनट में, तो यूनिट यहाँ पे ध्यान रखने वाला था। ठीक है, 45 इंटू करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, अपॉन ये कितना होगा आपका 54 के बराबर। अब ये मिनट में, इसको आवर में कन्वर्ट कीजिए क्योंकि हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाए किलोमीटर पर आवर। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10, 9 6 का 54, 6, फिर यहाँ पे करेंगे तो, और यहाँ पे एक डेसिमल भी है तो यहाँ पे अपॉन 10 हो जाएगा। 6 से करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, ये 10 से 10 कैंसिल, तो 10 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सैलरी ऑफ राम एंड रघु आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड राम सैलरी इज 4,000 लेस देन द रघु सैलरी, तो रघु सैलरी इज व्हाट। देखिए ये इजी क्वेश्चन है आपका। राम और रघु का सैलरी का रेशियो 2:3 है, तो राम का सैलरी रघु से कितना कम है, 1 यूनिट के बराबर कम है। ठीक है, 1 यूनिट कम है, तो ये 4,000 के बराबर हो रहा है रुपीज में। तो आपसे पूछा गया है रघु का सैलरी, रघु का सैलरी कितना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12,000। ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12,000, ये आपका आंसर होगा। वैसे भी आप इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन को आप कैंसिल आउट कर सकते थे देख के ही कुछ। ठीक है, आप ये बी और डी ऑप्शन को देख के ही कैंसिल आउट कर सकते थे। कैसे होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 लाइन है और तीनों लाइन का हमें इक्वेशन बताना है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले आप ये वर्टिकल लाइन को देखिए। मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपसे कोई वर्टिकल लाइन के बारे में जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो, उसका इक्वेशन क्या होता है x इक्वल टू k के बराबर। अब यहाँ पे k क्या होगा, ये x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा ना वही आपका k का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे देखिए ये कितने कर 3 पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू 3, तो ऑप्शन यहाँ पे थर्ड कैंसल आउट एंड फोर्थ भी कैंसल आउट, दो ही ऑप्शन मैच कर सकता है। ओके, अब देखिए किसी भी आप, क्योंकि हमें ये डिफाइन नहीं है कौन सा इक्वेशन किसके लिए है, तो आप यहाँ पे 0,2 पुट करके देखिए। 0,2 किस दोनों में अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो आपका आंसर होगा। जैसे कि देखिए अगर मैं यहाँ पे 0,2 पुट कर दूं, 0 प्लस 3 दूना 6 माइनस 6, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, हो सकता है ये भी हो आपका। मैं ऑप्शन से ही कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको डायरेक्टली आप निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा देखिए, ये 0, यहाँ पे 6×3 18, सॉरी 3 दूना 6, ये आपसे यहाँ से तो नहीं हो रहा है, ये हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे 0,-4 ले लूं तो ये आपका 0 और ये -12, ये आपका 0 हो रहा है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो ये बेस्ट है कि यहाँ पे आप ऑप्शन को हेल्प लीजिए और डायरेक्टली वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। वैसे आप कैसे और निकाल सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो आप स्लोप निकाल लीजिए। ठीक है, स्लोप निकाल के m का वैल्यू कैसे निकलेगा, मान लेते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपका स्लोप निकल जाएगा। फिर आप यहाँ पे y माइनस y1 कीजिए इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 कर दीजिए। ठीक है, कोई भी आप एक वैल्यू पॉइंट को लेके इसे वैल्यू पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन आ जाएगा। बट ये मेथड बेस्ट है, आप डायरेक्टली वैल्यू को पुट करके चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two trains are equal length running at a speed of 120 km per hour and 100 km per hour respectively are running on parallel track in same direction. The faster train crosses a slower train in 45 seconds. What is the length of each train? देखिए दो ट्रेन है इक्वल लेंथ का और दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, मैंने बता रखा है आपको कि जब रिलेटिव से सेम डायरेक्शन का निकालना हो तो आप यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो 120 माइनस 100 ये 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास टाइम जो है ये पता है 45 सेकेंड का है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये क्या होगा स्पीड इनटू टाइम, तो 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये आपका 20 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम लोग पहले मिनट पर सेकेंड में करेंगे, मीटर पर सेकेंड में, तो ये कितना 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 45, तो यहाँ पे करेंगे तो 9×5=9×18, 2 से करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और ये आपका कितना आ गया 250। अब ये जो 250 है ना, ये आपका क्या बता रहा है कि सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन, दोनों ट्रेन के सम के बराबर है और दोनों का सम इक्वल है, तो 250 का हाफ कर दीजिए तो 1 का आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 125। ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 25% वेयर एज breadth is decreased by 10%.
व्हाट विल बी द चेंज इन एरिया। देखिए हम लोग यहाँ पे सक्सेसिव का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और मैं सक्सेसिव से ही बताऊंगा। ओके, जब भी आपको मान लीजिए जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, मल्टीप्लाई में है और आप यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सक्सेसिव का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब जैसे पेरीमीटर में आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते लेंथ, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू टाइम होता है, सॉरी इनटू 2 होता है, इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट एरिया में आप कर सकते हैं या वॉल्यूम में भी आप कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए 25% से आप क्या कर रहे हैं, एक को इंक्रीज कर रहे हैं और 10% से आप डिक्रीज कर रहे हैं। सक्सेसिव लगाएंगे तो 25 माइनस 10 फिर यहाँ पे प्लस 25 इंटू माइनस 10 अपॉन 100 होगा, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 15 और यहाँ पे -2, यहाँ पे ये कितना होगा आपका 2.5 के बराबर होगा, ठीक है, ये आपका 2.5 के इक्वल हो जाएगा। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना होगा 12.5%। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव में इसका मतलब इंक्रीज होगा, जो कि ऑप्शन 2 में करेक्ट है। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन ओवरटेक्स 2 पर्सन walking along the tracks in 9.3 second and 9.4 second respectively. The speed of train is 4.5 km per hour and 5.4 km per hour. What is the speed of the train? ठीक है, देखिए पहले हम लोग बात करेंगे ट्रेन, इसका हमें लेंथ नहीं पता, L मान लेते हैं, ठीक है, और इसका स्पीड हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पहला पर्सन है, ये P1 पर्सन है, ठीक है, और ये जो है दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे ये कितना है आपका 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये क्लियर हुआ। अब देखिए हम लोग यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगा सकते हैं, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा x माइनस 4.5। अच्छा एग्जाम में आप इतना मत लिखिए, आप डायरेक्टली यहाँ पे जो है ना डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, मैं डायरेक्टली लिख लो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या कवर होगा, जब यहाँ पे रिलेटिव की बात करेंगे तो लेंथ के जो ट्रेन का लेंथ है उसके बराबर, तो L इक्वल टू स्पीड कितना होगा, रिलेटिव स्पीड होगा यहाँ पे x माइनस 4.5। अच्छा x माइनस 4.5 हमने किस में लिया है, ये आपका किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, और टाइम आपका 9.3 सेकेंड है, तो इसको पहले आप 1 मिनट, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ और उसके बाद इसमें 9.3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, ठीक है, सेकेंड कंडीशन जो हो रहा है यहाँ पे ट्रेन यही रहा x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और दूसरा पर्सन एक और है P2 और इसका जो स्पीड ये है 5.4 किलोमीटर पर आवर से, तो यहां से भी आपका ट्रेन का जो लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर होगा, रिलेटिव स्पीड x माइनस 5.4 किलोमीटर पर आवर, इसको पहले आप मीटर पर सेकंड कन्वर्ट कर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 9.4 होगा, ठीक है। अब देखिए L तो दोनों जगह सेम होगा, तो हम लोग इक्वेट कर सकते हैं x माइनस 4.5 इंटू 5/18 इंटू 9.3 इक्वल टू x माइनस 5.4 इंटू 5/18 इंटू 9.4, ठीक है, इससे आप ये कैंसिल कीजिए, ये डेसिमल हट जाएगा दोनों जगह से, एंड फाइनली आपके पास क्या आएगा 93x माइनस 93 इंटू 4.5 इक्वल टू 94x माइनस 94 इंटू 5.4। थोड़ी मेरी हैंडराइटिंग गंदी है, आप एडजस्ट कीजिएगा हैंडराइटिंग में, ठीक है। अब इसे 94 माइनस 93x करेंगे तो ये x के बराबर होगा, एंड यहाँ पे 94 इंटू 5.4 यहाँ पे ये आपका आ जाएगा माइनस 93 इंटू 4.5। अगर आप 0.9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे 94 इंटू 6 माइनस 93 इंटू 5, ठीक है। आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए सिंप्लीफाई करने में, जिससे आपको कम से कम कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो, ठीक है। अब यहाँ पे 0. अच्छा एक और बात क्या, जब यहाँ पे 9 आया है, ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कोई नंबर ऐसा है जो कि 9 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं 5 4 9 ये भी हो रहा है, 7 8 ये नहीं होगा, ठीक है, 3 2 5 9 5 14 ये भी नहीं होगा, और ये आपका हो रहा है, तो दो ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो अच्छा और क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट दोनों का चेंज है, तो आप यहाँ पे 9 6 होगा 24 4 माइनस 5 या 15, सिर्फ यूनिट डिजिट लगा रहे तो यहाँ पे क्या आएगा
सब्ट्रैक्ट करके तो 9 आएगा यूनिट डिजिट में, तो 9 इंटू 9 81। आप ऑप्शन 4 करेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो बहुत बार आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने से पहले थोड़ा दिमाग लगा लीजिए कि करना कैसे है। ठीक है, बहुत बार आपका यूनिट डिजिट को देख के भी आपका सॉल्यूशन आता है। तो बट इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा आपका 6 चौका 24 और यहाँ पे होगा 564 माइनस 5 दिया 15 और यहाँ पे 465। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0.9 इंटू ये हो जाएगा आपका 9 5 14 एंड यहाँ पे फिर 9 आएगा। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे 89.1 के बराबर, जो कि ऑप्शन 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है एक टेबल गिवन है, अलग अलग ब्रांड के यहाँ पे जो है 2019 और 2020 के लिए शॉप का अलग अलग ब्रांड है, उसका नंबर गिवन है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ शॉप ब्रांड क्रिल टक्स एंड हमा। क्रिल टक्स एंड हमा ये तीनों लेना है यहां से। ठीक है, और यहाँ पे नेक्सॉन एंड अंतूर लेना है। ठीक है, देखिए आप एक साथ पहले ऐड मत कीजिए। आप यहाँ पे क्या है 87 109 और यहाँ पे 72। अच्छा, आप यहाँ पे देख के ही बता सकते हैं कि ये जो कंप्लीट इसको जब ऐड करेंगे तो ये वाला वैल्यू ज्यादा होगा और यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कम होगा। ठीक है, तो आप 109 में से इस साइड से सब्ट्रैक्ट कर 109 में से 105 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 72 है और यहाँ पे 87 है। अगर मैं यहाँ से 12 ट्रांसफर इसमें कर दूं और इसको 60 में बना देता हूं और इसको आप यहाँ पे 99 बना दीजिए। ठीक है, तो अब ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 60। तो ये टोटल कितना हो गया 64 के बराबर, और यहाँ पे ये 1000 में लिखा हुआ तो 64,000 ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सम करना था। A man can finish a work in 9 days while B can finish the same work in 18 days. They set to complete the work together, but after 2 days B quits and A complete the work alone. The wages of the completion of the work is 13,500. Find A से। देखिए जो आपका पैसा मिलता है ना वो आपके वर्क के लिए मिलता है, जितना आप वर्क करेंगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा। बस इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम आसान है। आपको क्या ध्यान रखना है कि जितना आप काम करोगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ए जो है किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, बी किसी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर रहा है। टोटल वर्क हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, इनका एलसीएम 18 के बराबर, तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा 2 के बराबर, बी का एफिशिएंसी 1 के बराबर। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि दोनों मिलके काम स्टार्ट करते हैं, बट 2 दिन के बाद बी क्विट करता है, तो 2 दिन में कितना काम होगा 2 + 1 3 इंटू 2, ये तो मिलके काम हो जाएगा, 2 दिन का वर्क है। प्लस अब यहाँ पे सिर्फ एक अकेले काम करेगा, तो ए अकेले जब काम होगा 2, मान लेते हैं एक्स डेज काम किया ये, और ये सब मिला के 18 काम हो जाना चाहिए। तो यहां से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर एक्स का वैल्यू क्या आएगा 6 आएगा। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आएगा। मींस ए जो है वो टोटल कितना दिन काम किया, देखिए 6 दिन वो अकेले काम किया, 2 दिन साथ में काम किया, 6 2 8 दिन काम किया, 8 डेज वर्क किया। और बी जो है वो कितना दिन काम किया है, अगर हम लोग देखें तो बस 2 दिन काम किया है, 2 डेज काम किया है। ठीक है, तो ए अगर 8 दिन काम किया तो कितना काम कर लेगा, एक दिन में 2 काम, तो 8 इंटू 2 16 वर्क, और ये आपका कितना काम करेगा 2 इंटू 1 2 वर्क। ठीक है, और 18 टोटल वर्क कितना था 18 वर्क था, 18 वर्क के लिए 13,500 रुपया मिलता है। ए का शेयर कितना होगा 16 वर्क के बराबर होना चाहिए, तो 16 वर्क कितना हो जाएगा 13500 अपॉन 18 इंटू 16। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 15 9 135 होता है, यहाँ पे 9 से करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 से 8 करेंगे 15 8 120, जो कि ऑप्शन 1 में है। ओके, ये क्लियर हो गया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.53 प्लस 1.046 प्लस 0.49 इक्वल टू क्या होगा, और सब पे बार है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे कर, सबसे पहले तो आप जो आपका डेसिमल से इधर नंबर है इसको आप सम कर लीजिए अलग से, 2 + 1 3 ये अलग कर लीजिए। अब बचा कितना आपके पास 0.53 प्लस 0. ये से बार है 0.46, यहाँ 0.046 है तो 46 पे बार है, और यहाँ पे प्लस 0.49 और 9 पे बार है। ठीक है, अब यहाँ पे फास्टली कैसे लिखते हैं, देखिए जो भी नंबर है यहाँ पे जैसे 53 है, अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर होता तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़िए, और नीचे में जितने नंबर 12 उतने बार 9 लिखिए,
इसमें तो इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। सेकंड में देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है 46 पे बार है और डेसिमल के बाद एक और नंबर जो छूटा हुआ है बार से, तो 46 माइनस 0 होता अपॉन 2 बार 9 लिखते क्योंकि 2 नंबर पे बार है और एक नंबर जिसपे बार नहीं है उसके लिए हम लोग 0 पुट करते, फिर प्लस यहाँ पे 49 है, ठीक है, तो 49 यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे 49 पूरे नंबर में से 49 में से आप यहाँ पे जिस समय बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 4 से, अपॉन क्या करेंगे एक नंबर बार है तो 9 और एक नंबर पे बार नहीं है तो उसके लिए 0, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये 3 आप अलग करके रखेंगे, अभी इसको सॉल्व करेंगे इस पार्ट को, तो एलसीएम कितना आएगा 990, 99 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 530 आएगा, प्लस यहाँ पे 46 आएगा, प्लस यहाँ पे करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 45 और इंटू 11 करेंगे 495 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते 6 5 11, 9 4 13, 3 16 17, 4 5 4 9 9 1 10, 1071 अपॉन 990, ठीक है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 81 अपॉन 990, ठीक है, 1 प्लस 81 अपॉन 990 हो जाएगा, ये क्लियर है। अब देखिए इस 1 और यहाँ पे एक 3 है हमारे पास, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पे 81 है और एक 0 है, ठीक है, तो अब अगर ये 0 है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका कोई ना कोई ऐसे रहा होगा 0.081 पे बार, ठीक है, अभी हमने इस तरह का सेम नंबर पे वर्क किया है तो ये डायरेक्टली क्या होगा 0.081, तो इसमें आप ऐड कर दीजिए 0.081 और 81 में बार, तो ये कितना होगा 4.081 के बराबर, ओके, ऑप्शन 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2800 स्टूडेंट्स out of which 75 participate in a sports competition, out of which whose participate 60% of are boys and 35% are 25% girls qualify for the final round of the competition. What percentage of the school will participate in the final round? ओके देखिए हमें ये डाटा का कोई काम नहीं है, इसको हम आप छोड़ दीजिए। मान लेते हैं कि 100 बच्चे हैं टोटल, ठीक है, 100 यूनिट के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे 75 ने पार्टिसिपेट किया है, तो जो एब्सेंट है वो छोड़िए, उसका काम नहीं है यहाँ पे, तो 75 ने पार्टिसिपेट किया, तो इसका अगर आप 75% लेंगे तो ये कितना होगा 75। अब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट, कि 75 में से जो है आपका 60 बॉयज है और 40 आप 60% जो है वो क्या है बॉयज है, इसमें जो है आपका बॉयज और गर्ल्स, बॉय कितना है 60% और ये 40%, तो ये 75 का 60% आप लेते तो ये कितना होता है 20 या 60 5, और ये कितना हो जाएगा 15 45 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये 45 होगा तो यहाँ पे गर्ल्स की संख्या कितनी होगी 30 हो जाएगी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि जो जितने बॉयज ने पार्टिसिपेट करा उसका 35% और गर्ल्स का 25% क्वालिफाई कर रहे हैं फॉर फाइनल राउंड, तो इसका जो क्वालिफाई कर रहा है उसका नंबर कितना है 35%, तो 45 का आप 35% लेंगे और गर्ल्स का क्या हो जाएगा 30 का आप 25% लेंगे, ठीक है। ये आपका वो नंबर है जो कि क्वालिफाई हो रहा है टोटल, अगर सम कर देते हैं तो। और कहा जा रहा है कि आपको परसेंटेज निकालना है टोटल ऑल ओवर जो स्टूडेंट है जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्कूल, ये जो स्कूल का स्टूडेंट है उसमें आपको यहाँ पे परसेंटेज लेना है, तो 45 इंटू 35 परसेंटेज है तो प्लस 30 इंटू 25 अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 5 7 35, 25 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 से 9 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका 20 आएगा, तो ये वैल्यू कितना हो गया 63 प्लस 30 93 अपॉन यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 से फिर ये कैंसिल भी तो होता, ये 4 होता, ठीक है, तो 23 चौका 92 1 93, 23:1/4%, ऑप्शन 4 करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल is 120 centimeter and its two perpendicular sides are in the ratio 5:12. What is the area of triangle? ठीक है, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में आपको मैंने बता रखा है कि 5 12 और 13 ये एक ट्रिपलेट का फॉर्मेशन करता है।
5, 12 और 13 जो है वो एक ट्रिपलेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहली बात, और काफी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए आप इसको वैसे ही सॉल्व कर सकते थे बिना ज्यादा सॉल्व किए हुए। ठीक, कैसे? जो भी आपका साइड होता है वो 5 इंटू के और 12 इंटू के बराबर होता, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका बेस और हाइट क्या होता है 5 के और 12 के, तो इसको आप मल्टीप्लाई करते 5 के इंटू 12 के। ठीक है, तो ये कितना होता है आपका सॉल्व करने पे 30 के इक्वल होता। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखें तो एक ही ऑप्शन मैच करता है, यहाँ पे ऑप्शन 4। वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, बट अगर आपको मान लीजिए टाइम कम है बहुत, आपको अगर एक ऑप्शन चूज करना है तो इस तरह से आप कर सकते थे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने साइड निकाल लिया, ये कितना है 5, 12 और 13। ठीक है, तो सबको सम करते तो ये कितना होता है 17 प्लस 30, 30 के बराबर होता है सम। ठीक है, तो 30 यूनिट का जो है ये वैल्यू हमें पता है 120 यूनिट के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो 4 के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 5 का 20, ये आपका कितना होगा 48, और ये कितना होगा 52 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा साइड आ गया। एरिया पूछा जाएगा तो 1/2 इंटू 20 इंटू 48 कर दीजिए, तो ये कितना होगा सॉल्व करने पे 480। ऑप्शन 4 करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The side of a triangle are in the ratio of 3:5:6. If the area is 8√14 centimeter, then find the sum of the side. ठीक है, देखिए अगर हम लोग इसका सम करते हैं कितना 5, 3, 8, 6, 14, 14 हो रहा है। तो जो आपका साइड का, क्योंकि यहाँ पे सब में x होता, तो 14 का ही फैक्टर होता जो कि ऑप्शन में 1 में है, तो इसको भी आप अगर आप बहुत कम टाइम है तो ऑप्शन 1 टिक कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। देखिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, कैसे करना है, आपको एरिया पता है और साइड का रेशियो पता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो मान लेते हैं साइड आपका 3x है, 5x है और 6x है। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, तो ये कितना होगा 5, 3, 8, 6, 14x अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 7x के इक्वल। अब हम लोग एरिया जो है वो निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा √7x इंटू 7x माइनस 3x इंटू 7x माइनस 5x इंटू 7x माइनस 6x। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 7x इंटू ये 4x इंटू 2x इंटू x ये हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, फिर आप देखिए यहाँ पे 2 बाहर आएगा और बचेगा क्या पे पास √14 इक्वल टू 8 √14। ठीक है, 14 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से करेंगे यहाँ पे 4 आएगा। तो और x का वैल्यू 2 आने वाला है यहाँ पे, क्योंकि x स्क्वायर का वैल्यू 4 है। आपसे पूछा गया सम ऑफ साइड, तो सम ऑफ साइड कितना है 14x के बराबर, तो 14 इंटू 2 28 हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। z varies as px minus 2y and z equals to 5 when z equals to 3 and y equals to 2 and z equals to 6 when x equals to 4 and y equals to 3। देखिए z के बारे में क्या कहा जा रहा है कि z जो डायरेक्टली पोर्शन है यहाँ पे px minus 2y के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जो प्रोपोर्शन इसको हटाएंगे तो ये क्या होगा z इक्वल्स टू k इंटू पी एक्स माइनस 2y। ठीक है, तो एक बार जब z का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे k इंटू पी का वैल्यू हमें नहीं पता, x का वैल्यू 3 है माइनस 2 इंटू 2, और दूसरी बार p का वैल्यू जब 6 है तो यहाँ पे k रखिए, p का वैल्यू हमें अभी भी नहीं पता, x का वैल्यू 4 माइनस 2 इंटू 3। दोनों इक्वेशन को ये मान लीजिए फर्स्ट है, इसको आप सेकंड मान लीजिए, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो k से k कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 5/6 इक्वल टू p इंटू 3 माइनस 4 अपॉन p इंटू 4 माइनस 6। फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20p माइनस 6 × 30 18p माइनस 24। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आएगा 2p इक्वल टू 30 माइनस 24 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो p का वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगा 3 के इक्वल। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 1, 3, -3, 2, 0, 5, -6, 3, 7 आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, फाइंड द सेंट्रॉइड। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस शिफ्ट का सबसे बढ़िया कोई क्वेश्चन है तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन। और अभी मैं देख रहा हूं कि कोऑर्डिनेट के कुछ अच्छे सवाल आ रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का भी यूज किया गया है, इसे भी आप देख के डर सकते हैं, बट काफी आसान है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि पहला बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो क्या है, मैं यहाँ पे एक अलग पेज बता रहा हूँ।
सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके पास एक लाइन है और ये पॉइंट मान लीजिए ए है, x1 y1 z1, और ये पॉइंट बी, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, और अगर मुझे यहाँ मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है, ये मान लीजिए मिड पॉइंट है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये सी पॉइंट है, तो ये जो होगा, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, और z1 प्लस z2 बाई टू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड फॉर्मूला जो ध्यान रखना है वो क्या है कि अगर आपके पास तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता हो, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, ठीक है, तो आपका जो सेंट्रॉइड होता है ये क्या होता है आपका, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3, ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाता है। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, अगर अब मैं यहाँ पे इसी में आपको मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे उस फर्स्ट पेज पे यूज करेंगे जिसका, ये समझ में आ गया आपको। चलिए पहले पेज पे चलते हैं। देखिए अगर फॉर्मूला के बेसिस पे बात करें, देखिए अगर आपको यहाँ पे मिड पॉइंट निकालना हो, ठीक है, मिड पॉइंट अगर सबका निकालना है, इसे इस मिड पॉइंट को निकालना हो, तो ये कितना होगा, x2 प्लस x3 बाई टू, y2 प्लस y3 बाई टू, z3 प्लस z2 बाई टू, ये इसका कोऑर्डिनेट होगा। अगर आपको ये कोऑर्डिनेट निकालना हो, मिड पॉइंट है ये ध्यान रखना है, तो ये कितना होगा आपका, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, z1 प्लस z2 बाई टू, ठीक है। और अगर आपको ये थर्ड कोऑर्डिनेट अगर आपको चाहिए तो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट है ये कितना हो जाएगा, और ये भी आपका दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो ये कितना होगा, x1 प्लस x3 बाई टू, y1 प्लस y3 बाई टू, z1 प्लस z3 बाई टू, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए आपको ये कोऑर्डिनेट पता है x1 प्लस x2, ये सारे जो है यहाँ पे, ये मान लीजिए आपको ये कोऑर्डिनेट क्या है आपको पता है, 1, 3, -3, ये कोऑर्डिनेट पता है। फिर इसका मिड पॉइंट जो है 2, 0, 5, और ये भी पता है -6, 3, 7, ठीक है। और आपको चाहिए क्या, सेंट्रॉइड चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे इसी फिगर में देखें, यहाँ पे जो मैंने बता रखा है, तो सेंट्रॉइड क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3, तो इसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो सेंट्रॉइड जो है वो g x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3, ये है आपका, ये क्लियर है। अब देखिए अगर ये कोऑर्डिनेट हमें चाहिए तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पोर्शन क्या होगा, एक के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे देखिए ये क्या होगा आपका x1 प्लस x2 बाई 3 बाई 2, ठीक है, ये क्या होगा आपका x2 प्लस x3 बाई 2, ये होगा आपका x1 प्लस x3 बाई 2, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सबको सम करते हैं, लेट सपोज यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको इसी फॉर्मेट में लिख रहे हैं, x1 प्लस x3 बाई 2 प्लस y, ठीक है, प्लस x3 प्लस x2 बाई 2 प्लस x1 प्लस x2 बाई 2। अगर आपने इस फॉर्म को इसको लिखा है तो इसमें चेंज कुछ हो रहा है क्या, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप देखेंगे ध्यान से, और बाई 3 कर दीजिए, अभी भी अगर आप सबको सम करेंगे तो सेम आपका यही आ जाएगा, ठीक है। और हमें इसका तो वैल्यू पता ही है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं 1, 1 प्लस 2 प्लस -6 अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2, 1, 3,
और यहाँ पे माइनस करेंगे तो -3/3 जो कि आएगा -1 के बराबर। ऑप्शन यहाँ पे दो अभी मैच कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट आ चुका है, वो क्या है -1। अब y के लिए देखिए, y के लिए हम लोग निकाल सकते हैं 3 + 0 + 3/3 कर दीजिए, 3 3 6/3। तो ये कितना हो जाएगा 2 के बराबर, जो कि ऑप्शन 4 में है, तो ये आंसर होता। और z के लिए क्या होता, तो z के लिए आप कह सकते हैं यहाँ पे 7 5 7 + 5 + 7 7 + 5 + -3/3। तो ये कितना हो 7 5 12, 12 में से 3 जाएगा 9, 9/3 करेंगे तो 3। ऑप्शन 4 करेक्ट है, ठीक है। ये मैंने आपको डिटेल में बताया है कि आपको याद रहे कि कैसे करना है। बट आप यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूले की तरह भी इसे यूज कर सकते हैं अगर आपके पास मिड पॉइंट गिवन हो, ठीक है। ये तो होगी सारी कहानी। अगर लेट सपोज ये मिड पॉइंट आपको गिवन रहता तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, आप उसको डायरेक्टली यूज कीजिए, ठीक है। पहले बताना जरूरी होता है कुछ केस में। ए बी सी, सॉरी ये मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है, ये आपका A2 B2 C2, और ये कोऑर्डिनेट मान लीजिए मिड पॉइंट जो है वो A3 B3 C3 है, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली आप इसको सम कर दीजिए A1 + A3 + A2/3। y क्या हो जाएगा B1 + B2 + B3/3। और c क्या, यहाँ पे z क्या होगा आपका C2 + C1 + C3/3, ठीक है। ये कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। By which smallest number should 588 be multiplied to get a perfect square? ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। 588 को आप सबसे पहले 4 से डिवाइड कीजिए, 4 9, ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 15 चौका 60, 14 चौका 56, ठीक है। और यहाँ पे 7 आएगा, फिर 7 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना 2 21, 7 से करेंगे 3, ये देखिए पेयर में है 2 का स्क्वायर, ये आपका 7 का स्क्वायर हो जाएगा कन्वर्ट, और यहाँ पे एक 3 है तो इसमें एक 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन 2 करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the length of arc of a circle is 7 unit, find the area of sector where radius of the circle is 15 मीटर। ठीक है, आपको रेडियस पता है, आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, और एक चीज इंफॉर्मेशन गिवन है कि लेंथ ऑफ आर्क पता है। मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 2πr/360 इंटू थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो 2πr का वैल्यू 15 यूनिट अपॉन 360 इंटू थीटा, और ये आपका 7 के बराबर, ठीक है। अभी आप इसे ऐसे रहने दीजिए, सिंप्लीफाई मत कीजिए। आपको चाहिए क्या, एरिया निकालना है इसका। एरिया क्या हो जाएगा πr² इंटू थीटा अपॉन 360, ठीक है, ये होगा। अब देखिए थीटा अपॉन 360 का वैल्यू आप डायरेक्टली यहां से, या आप डायरेक्टली पाई, अगर आप देखें तो यहां से r अलग कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पे आपके पास क्या बचेगा πr थीटा अपॉन 360। तो πr थीटा अपॉन 360 का वैल्यू निकाल लीजिए, पाई ये आपका r थीटा अपॉन 360, इस कंप्लीट का वैल्यू क्या हो जाएगा 7/2। ये क्या है πr थीटा अपॉन 360, ठीक है। तो यहाँ पे 7/2 इंटू 15, तो 15 से 105/2 करेंगे तो ये कितना होता है 10, 52.5, ऑप्शन 1 करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Shiva buys an article at rupees 2,850 in cash and sell it for rupees 3,600 at a credit of 1 year. If the rate of interest is 15% per annum, how much does he gain in rupees? देखिए थोड़ा सा बस आपको लैंग्वेज में घुमाया गया है कि देखिए शिवा क्या है, यहाँ पे 2850 रुपया में इसको खरीद रहा है, ठीक है। 2850 रुपये में इसको खरीद रहा है, और इसको सेल कितने पे कर रहा है 3600 पे सेल कर रहा है, जब बाद में जो है पेमेंट कर रहा है जो कोई पर्सन जिसको सेल कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 15% का इंटरेस्ट लग रहा है, बट यहाँ पे कुछ मार्कअप किया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। आप ऐसे सोचिए कि इसको कुछ मार्कअप किया गया और उसके बाद इस पे 15% इस पे दिया गया है, ठीक है। 15% का रेट दिया गया है और आपसे पूछा है गेन क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि 2850 प्लस एक्स,
इतना पे इसको मार्कअप किया गया है, तो जो गेन होगा आपका इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो 2850 प्लस एक्स इंटू 115/100 करेंगे तो ये 3600 के इक्वल हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, 3600 के इक्वल होगा। ओके, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 से करते हैं तो 5 दिया 15, 5 दूना 10, 23 25 115 होता है, यहाँ पे 20 आ जाएगा और ये आपका 72,000 अपॉन 23 होगा, 72,000 अपॉन 23 इक्वल्स टू, ये आपका सॉल्व के हो रहा है, मतलब एक मिनट, ये जो है इक्वल्स टू, यहां पे सॉल्व करेंगे तो 2850 प्लस एक्स इक्वल्स टू 72,000 अपॉन 23 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 23 से अगर आप 72,000 को डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 23 या 69, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 0, फिर एक बार में 23 करेंगे 7 बचेगा, फिर 0, 23 या 69, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर यहाँ पे आपका 0 आएगा, तो फिर यहाँ पे हमने 0 ले लेना है, डेसिमल पुट के यहाँ पे 0, 23 × 5 = 115, 23 या 69, 23 का 92, 23 का 92 होता है 4 टाइम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 92 के बराबर, तो यहाँ पे 8 आएगा। तो x का वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो रहा है, 2850 प्लस एक्स इक्वल टू 3130.4 के बराबर। सॉल्व करेंगे तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 280.4, ये आपका आंसर, ऑप्शन 3 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टराइज 8 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 10a प्लस बी माइनस 7। देखिए इसको आपको कंप्लीटली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर ध्यान से देखें तो अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर का क्या जो कोफिशिएंट आएगा, यहाँ पे 3a स्क्वायर, यहाँ पे 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर बस यहीं से आ सकता है, तो ये क्या होगा 6a स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 3a स्क्वायर और a, तो 3a स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ पे a इंटू 2a, ये आपका 2a स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखिए 4a और इंटू 2a, तो यहाँ से क्या आने वाला है 8a स्क्वायर। अगर आप फैक्टराइजेशन में देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 8 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस 10 इंटू ए प्लस बी माइनस 7। अब देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू सिर्फ यहीं से आएगा, तो 8 इंटू ए स्क्वायर, तो 8 ए स्क्वायर बस कहाँ हो रहा है, ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 करेक्ट है। ये क्लियर है, तो ये आपका आंसर होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप बी को 0 ले लीजिए, बाकी उसके बाद देखिए किससे आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, बट ये ज्यादा अच्छा मेथड है कि आपको ज्यादा कुछ नहीं, कि सिर्फ ए का आप कोफिशिएंट देखिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4500 फॉर 2 ईयर एट रेट ऑफ 30% फर्स्ट ईयर एंड 40% सेकेंड ईयर, व्हाट विल बी द, ओके, आपसे यहाँ पे इंटरेस्ट पूछा गया है। तो मैंने आपको बता रखा है दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए, सक्सेसिव और ट्री मेथड भी। तो यहाँ पे देखिए पहले साल में 30% है, दूसरे साल में 40% है, तो इसमें आपको ज्यादा इजी आपको लगेगा सक्सेसिव लगाना। तो इफेक्टिव परसेंटेज कितना आ जाएगा, अगर हम लोग देखें तो 30 + 40 प्लस 30 इंटू 40 अपॉन 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 70 + 12 82% के इक्वल होगा। ठीक है, 82% के इक्वल हो रहा है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4500 का आप 82% निकालेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 यहाँ पे पुट कर दिए तो 90 इंटू ये हो जाएगा कितना 41, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 0 9 9 चौका 36 3690। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। सॉरी, ट्री मेथड से कैसे करेंगे ये भी मैं बता रहा हूं आपको, ये मेथड 1 हो गया हमारा। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद आइडिया लगने लगेगा कि मुझे किस मेथड से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, ट्री मेथड से देखिए 4500 है, तो पहले ईयर में आपको किससे इंटरेस्ट लेना है 30% पे, दूसरे साल में 40% पे। ठीक है, तो 30% अगर आप निकालते हैं 4500 का तो ये वैल्यू कितना होगा 1350 के बराबर। अगर 4500 का आप अगर 40% निकालेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1800 के बराबर। ठीक है, फर्दर यहाँ पे जो पहले साल में इंटरेस्ट है इस पे भी आपको 40% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये वैल्यू कितना होगा 2 जीरो से 0 कैंसिल,
और ये हो जाएगा 4 पच्चे 20, 13 चौका 52, 2 54। ठीक है, मल्टी सबको ऐड कर दीजिए जिससे मैंने सर्कल में किया, सबको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3690 के इक्वल। ऑप्शन 3 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A gardener has some plant for planting. He tried planting them in a row 7, 8, 9, 12, but he always has one plant left. When he tried to plant 11 in a row, he none left. Find the minimum number of plant with a gardener. देखिए ये क्वेश्चन में बस आपका जो है आपका बस लैंग्वेज चेंज किया गया। आपने ऐसा क्वेश्चन देख रखा है कि अगर कोई नंबर ऐसा है जब आप 7, 8, 9, 12 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक रिमाइंडर बचता है, अगर उस नंबर को 11 से डिवाइड करते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो अब आप यहाँ पे बताइए कि मिनिमम कितना प्लांट होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 7, 8, 9 और 12 इसका आप एलसीएम निकालिए। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए 7 है हमारे पास तो 7 लिखिए, 8 है हमारे पास इसको भी आप लिख सकते हैं 8, और 9 के लिए भी 9 लिखना पड़ेगा, और 12 है यहाँ पे तो 12 में देखिए 8 ऑलरेडी हमारे पास 2 दूना 4 तो और 3, इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 7, 8 और 9 से आपका काम होगा। तो ये मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा, 9 है 72 और 72 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 504 के बराबर। ये कितना हो जाएगा आपका 504 के इक्वल होगा। ओके, तो आपका जो आंसर आएगा ना वो 504 के, ये वो नंबर होगा जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, बट आपको एक प्लांट छोड़ना भी है तो +1 इसमें करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मेट का आपका नंबर है। अब सेकेंड ऑप्शन क्या गिवन है, सेकेंड कंडीशन कि वो नंबर 11 से जब आप डिवाइड कर रहे हो तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, मींस इसको जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए ये तो इजी क्वेश्चन है तो यहां से आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 6, क्योंकि आपको दिख रहा होगा 6 पुट करेंगे, देखिए 506 अगर कैसे आएगा, के का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो ये तो आ नहीं सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर आप यहाँ पे 1800 है तो 3 से करेंगे मल्टीप्लाई +1 करेंगे तो भी ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। चौथा अगर ऑप्शन देखते हैं 6 पे रख देते हैं या यहाँ पे तो 6 चौका 24, 30 तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। बट बेस्ट क्या है, जो एक्चुअल मेथड आप इस तरह से कीजिए, पहले आप इसको अलग कर लीजिए 495 के प्लस यहाँ पे कितना बचा आपके पास 549 के +1। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको अलग क्यों किया, क्योंकि इतना जो नंबर है ना ये कंप्लीटली 11 से डिविजिबल है, तो इसको आप साइड कर लीजिए, बचा कितना 9 के +1। अब आप 9 के +1 में के का वैल्यू रखे जिससे कि वो 11 से डिवाइड हो, तो यहाँ पे आप के का वैल्यू 1 पुट करते, के का वैल्यू जब 2 पुट करते तो ये कंप्लीटली नंबर आपका डिवाइड हो जाता। ओके, तो इस तरीके से करने पे आपका आंसर आ जाएगा। ये क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जो भी आपका नोटिफिकेशन आते रहेगा, और वीडियोस को लाइक कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।